दोस्तों स्वागत है आप सबका कविता की यादों के सफ़र में, कविता रंजित की यादों के सफ़र में। तो दोस्तों फाइनली जैसे कि आज शनिवार से लेकर के आज है मंगलवार। मैं आपसे क्या बताऊं कि इतनी थकान, इतना काम, इतनी भाग दौड़ हो जाती है ना कि मैं खाने पीने का भी अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहा हूं। और सच पूछो तो जब खुश ना हो तो दिल किसी चीज़ के लिए राजी तैयार नहीं होता काम करने को, खाना तो दूर की बात है। तो फाइनली मंगलवार को, सोमवार से मेरी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई थी, तो मैं शायद हाँ, मंगलवार को मैंने मंगलवार को मैं खाना बनाया हूँ, तो सोमवार के रात में सारे सब कुछ लेके आ गया था। ये देखिए, हाथ पैर धो रहा हूँ, हाथ पैर धो के फ्रेश हो गया थोड़ा सा। उसके बाद मैं सोच रहा था कि जैसे सब्ज़ी में मैं लाया था, 2-3 तरह की सब्ज़ी लाया था, मुँह हाथ पोंछ लेके। तो फिर मैं थोड़ा आराम कर लूँ क्योंकि बहुत थक गया था। 12 घंटे की शिफ्ट होती है और अप डाउन करने में बस से दिल्ली टू नोएडा मेरा 5 घंटा जाता है। डीटीसी बस से सफ़र करता हूँ। काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ है, क्या करें। दिल्ली में कहीं पे काम है नहीं, तो इसलिए सारी कंपनीज़ जो है नोएडा गुड़गांव में ही है। तो सब्ज़ी में ब्रोकली, टमाटर, आलू, प्याज थोड़े-थोड़े लिया था कि खाना कहीं बनता है, खाना नहीं बनता है तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं सड़ जाती है। सब्ज़ी रख लिया था और मैंने फाइनली ये दाल को धोया और सोचा कि पहले कुकर में दाल चढ़ा दूँ। मतलब मैं जो सब्ज़ी लाया था वो सोमवार था और जो खाना बना रहा हूँ वो मंगलवार था। तो ये मैंने सारी सब्ज़ी को थोड़ा-सा दाल चढ़ाने के बाद, दाल में तो आपको पता ही नॉर्मली हल्दी, नमक, तेल डाल के मैं चढ़ा दिया था और सब्ज़ी को साफ़ करके काट लिया था। गोभी और ब्रोकली को थोड़ा उबालूँगा क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं कहीं न कहीं छुपे हुए। तो ये आलू को भी काट के धो के रख लिया है, टमाटर काट लिया है, दाल तड़का के लिए धनिया, टमाटर, प्याज़ कटा हुआ है और सब्ज़ी के लिए भी इसी में से टमाटर, प्याज़ यूज़ होगा। तो फाइनली सब्ज़ी कट चुकी है और अब मुझे इसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं आटा गूँथ के तो रख देता हूँ फटाफट से, तब तक आटा सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई चढ़ा कर के मैंने थोड़े से तेल डाले सरसों का। उधर मेरा गोभी और ब्रोकली उबल रहा है, शायद उबल जाएगा तो फिर उसको साइड कर दूँगा। प्याज से पहले मैंने डाला है 1 साबुत लाल मिर्च और जीरा। उसके बाद मैंने प्याज डाला कटा हुआ और थोड़े से टमाटर काटा हुआ डाल दिया, 1 मीडियम साइज़, प्याज 2 मीडियम साइज़ कटा हुआ छोटा और आलू मोटे-मोटे काट रखे थे। तो थोड़ा-सा नमक डाल के आलू का, प्याज, टमाटर को चला दिया था। चला के ढक दिया था जब तक मसाला दिखा दूँ आपको। इस बहुत छोटा चम्मच से इससे 4 चम्मच धनिया है, इससे 2 चम्मच हल्दी है, छोटा चम्मच है बहुत छोटा, इससे 2-3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इससे 4 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट, इससे 1 से डेढ़ चम्मच है गरम मसाला। इस सब मसाला को मैं इसमें डाल देता हूँ आलू, टमाटर, प्याज के साथ और थोड़ा-सा पानी डाल देता हूँ और इसको फाइनली अच्छे से भूंजेंगे, बिल्कुल कम आँच पे, लो फ्लेम पे भूजेंगे। इधर मेरी पत्नी जी की फ़ोटो भी किचन में है क्योंकि किचन उन्हीं का है। मेरा घर का रूम कोना-कोना उनका है। हर घर के कण-कण में मेरी पत्नी जी का एहसास मुझे होता है। ये है, मैं सोच रहा था कि अब दाल का भी तड़का लगा ही लूँ, तो मैं तवे पे ही 1 साबुत मिर्च और 1 कटा हुआ प्याज़ जो था वो थोड़ा-सा डाल दिया, धनिया कटा हुआ और टमाटर कटा हुआ डाल के इसको पका लेंगे। फिर मैं कुकर में डाल कर के इसे तड़का लगा देंगे। क्योंकि अकेले ही करना है, आटा गूँथना, सब्ज़ी काटना और तड़का मारना और रोटी बनाना और फिर शूटिंग भी करना। 18 घंटे की थकान के बाद फाइनली ये सब करना बहुत टफ़ होता है। मुझे लगता है कि हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन करने वाले करते ही हैं जिनकी मजबूरी होती है। इधर सब्ज़ी का मसाला लगभग पक चुका था, तो मैंने उबले हुए ब्रोकली और गोभी को इसमें डाल के थोड़ा और इसको भूंजूँगा क्योंकि जब ये भून जाएगा तो अच्छा रहेगा। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सूखी सब्ज़ी दाल-रोटी के साथ मुझे पसंद है। पत्नी जी भी बोलती थी कि सूखी सब्ज़ी खा-खा के आप सूख रहे हैं। वो वो खुन्नस हो जाती थी सूखी सब्ज़ी के नाम पे, उन्हें ग्रेवी वाला पसंद था। नोक-झोंक तो चलती रहती थी, हल्की-फुल्की, बड़ा मज़ा आता था। दाल में तड़का लग चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है दाल का लुक। हरे-हरे धनिया और टमाटर, प्याज़ के साथ तड़का लगा दिया है मैंने। मूँग दाल है, सिर्फ़ मूँग का दाल है और कुछ नहीं है इसमें। और मूँग का दाल पौष्टिक भी होता है। सब्ज़ी भी लगभग रेडी है, तो इसमें थोड़ा-सा धनिया पत्ता मैंने इसलिए डाला था कि मैंने फ़ौरन में धनिया पत्ता नहीं डाला था, धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा काट रखा था। तो स्वाद के लिए धनिया पत्ता भी इसमें पक जाएगा सब्ज़ी पकते-पकते। गार्निश के लिए अलग से है। तो सब्ज़ी पक चुका था, सूख गया था पूरा, पक भी चुका था, तो गार्निश कर लेते हैं और गैस बंद कर देते हैं क्योंकि रात के बज गए हैं 12।
खाना भी है, फिर 4:30 बजे मुझे उठ के आधे घंटे में रेडी होके मुझे ड्यूटी के लिए भी निकलना पड़ता है सुबह। और ये सब्जी का लुक देखिए, इधर मैंने फाइनली रोटी बेलना शुरू कर दिया था। पहला रोटी गौ माता के नाम का है। पहला रोटी गौ माता के नाम से बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी रोटी बनती तो पहली रोटी गौ माता के नाम से पुतनी जी निकालती थी, तो उन्हीं का जो है प्रक्रिया उनको ज़िंदा रखना है। वो जैसे घर को रखना चाहती थी, जितना हो सकेगा मैं रखूँगा, उनकी तरह तो नहीं होगा पूरा, लेकिन कुछ तो उनका अंश रहेगा मेरे साथ। फाइनली मेरा खाना रेडी हो चुका था, दाल रोटी सब्जी। तो मेरे पास पूजा का घी, मैं से घी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो पूजा का घी बचा होता, वेस्ट हो जाता। सत्यनारायण की पूजा कराया था तो घी लाया था, तो मैंने उस घी को दाल में 1 चम्मच घी डाला। फाइनली रोटी में भी थोड़ा सा घी चपोर लिया था, और ये सब्जी थाली लगा लिया है। बहुत प्यारी थाली है, शायद खुशबू अच्छी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।